नमस्कार। आज हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको हल करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा आप ये कोई वृत्त है, आप अगर ये वृत्त एक बना लीजिए, ये वृत्त है। इस वृत्त पे कोई बिंदु P है ये, और यहाँ से ये रेखा खींची जाती है तो ये हो जाता है जो B। ये रेखा अगर T1 है तो ये T1 रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। अगर हम इसको लिखना चाहें कि क्या होता है स्पर्श रेखा, तो हम लिख सकते हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो उस वृत्त का केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। फिर समझिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो इस वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। आप इसको लिख लीजिए। देखिए, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? आप लिख सकते हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो उस वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये P बिंदु है, ये एक रेखा है T1। इस वृत्त का केंद्र अगर O हम लोग O मान लें तो ये स्पर्श रेखा T1 स्पर्श रेखा है, और ये जो P बिंदु है, बिंदु P स्पर्श बिंदु कहलाता है। अब हम देखते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होता है? आइए हम देखें छेदक रेखा। एक वृत्त है, ये यहाँ कोई P बिंदु है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। इस स्पर्श रेखा से ये आप देख रहे हैं, ये Q1 R1 S1 T1 ये देख रहे हैं। अब छेदक रेखा कैसी रेखा कहलाती है? यानी ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को स्पर्श बिंदु पर तो काटती है, परंतु उसके अलावा किसी अन्य बिंदु पर भी काटती है। तो ऐसी रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं Q1 R1 S1 T1, ये इस वृत्त को दो बिंदु पर काटती है। वो एक बिंदु अगर इसको हम लोग 1 2 3 4 मांग लें इसको, तो ये दो बिंदु पर काटती है, P1 PS1 PR1 PQ1। तो ये देखते हैं दो बिंदु पर इसको काटती है, अतः ये समस्त रेखाएं छेदक रेखाएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम देखते हैं वृत्तखंड का किसे कहते हैं। यानी कोई वृत्त है,
आपको इसमें सिर्फ समझना है। ये वृत्त है, ये O बिंदु है, यहाँ से ये रेखा खींची गई है। अब इसके पश्चात यहाँ से ये रेखा खींची गई है, ये O है, ठीक है। अब रेखाखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, आइए देखें वृत्तखंड। इस चित्र में ये AB है, A B, यहाँ कोई बिंदु C है और यहाँ D है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वृत्त में वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड तो वृत्त से चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त से या वृत्त के चाप से और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। अब आपको जानना है चाप क्या है और जीवा क्या है। वृत्त के चाप से और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड कहलाता है। अब आप जैसा कि ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में बताइए AB क्या है। चित्र में AB क्या है, इस चित्र में AB व्यास है। AO क्या है, AO त्रिज्या है। AB और AO में क्या संबंध है, यानी AB बराबर 2AO, यानी व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है। अगर इसमें A B और C की बात क्या करें, B और C, ये B और C क्या है, तो इसको वृत्त का चाप कहते हैं। और D और A क्या है, D और A क्या है, ये वृत्त की जीवा कहलाती है। और वृत्त के चाप और जीवा यानी DA, अगर यहाँ कोई बिंदु हम लोग ले लें, यहाँ कोई बिंदु ले लें, तो इससे जो घिरा ये क्षेत्र है ये वृत्तखंड कहलाता है। यानी इसको अगर हम E मान लें तो ADE ये क्या है, वृत्तखंड है। यानी इसके जीवा और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। अब अगर हम लोग ये कहें, इसमें सारी चीजें आपको लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं। जैसे AB क्या है, व्यास है, क्या है, व्यास है। AO क्या है, AO क्या है, त्रिज्या है। अब ये दोनों जब आप लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं AO बराबर AB बटे 2, यानी त्रिज्या बराबर व्यास का बटा 2। और AD क्या है, AD क्या है, AD क्या है, ये जीवा है, क्या है, जीवा है। इसी प्रकार से AED क्या है, AED आपका हो जाएगा चाप, यह वृत्त का चाप है। तो इसको आप समझ लीजिए कि चाप और जीवा से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। अब त्रिज्याखंड एक शब्द आता है, आइए देखते हैं त्रिज्याखंड क्या होता है या त्रिज्याखंड किसे कहते हैं। त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड जैसे कोई वृत्त आप बनाइए, ये आपका वृत्त हो गया, सॉरी ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये क्रॉस हो गया। अब इस वृत्त का केंद्र बिंदु कोई ये है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये O है, ये A है और ये बिंदु B है। तो इसको अगर हम लोग काट के निकालें तो ये किस तरीके से दिखेगा, ये जो दिखेगा वह इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। और जो शेष वृत्त है वो किस तरीके से दिखेगा, शेष वृत्त आपका इस तरीके से दिखेगा, ऐसे, ठीक। तो ये जो भाग है या ये जो खंड है इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं
कि वृत्त के चाप और चाप के अंत बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। यानी ये वृत्त का चाप हो गया, यहाँ से यहाँ तक वृत्त का चाप हो गया। वृत्त के चाप से उसके एक अंत बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्रों को त्रिज्याखंड कहते हैं। तो ये हो गया आपका त्रिज्याखंड, और इसको इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया त्रिज्याखंड। अब हम लोग आगे देखिए, आइए देखते हैं आगे वृत्तखंड का कोण। आइए देखते हैं हम लोग वृत्तखंड के कोण। वृत्तखंड के कोण। अब हम लोग वृत्तखंड जान चुके हैं, तो आइए इसमें कोण देखते हैं। जैसे कोई एक वृत्त आप बनाइए, ये एक वृत्त आप बना लीजिए, आप लोग वृत्त बना लीजिए। अब इस वृत्त में एक वृत्तखंड अगर आप मान लीजिए ये जीवा है, कोई बिंदु यहाँ और कोई बिंदु एक यहाँ है, इसको आप यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ, इसको आप यहाँ से यहाँ मिलाइए और इसको पुनः ये, इसको आप नाम दे सकते हैं A, B, C, D और E। ये तो इसमें कितने, एक ही वृत्तखंड में कितने कोण है? तो इस वृत्तखंड में कुल 2 कोण बने हैं, एक कोण और ये एक कोण। यानी इस वृत्तखंड में 2 कोण बने हैं जो कि समान जीवा से निर्मित है। समान जीवा इनका एक भुजा हो जाता है। तो इससे जो दोनों कोण बने हैं, ये दोनों कोण का मान बराबर होता है। इस वृत्तखंड में स्थित जितने भी कोण बनेंगे उन कोणों का मान बराबर होगा। अच्छा, ये बताइए कि इस वृत्तखंड को क्या कहते हैं और इस वृत्तखंड को? तो ये जो छोटा वाला वृत्तखंड है इसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड, और ये जो बड़ा वाला वृत्तखंड है इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अब 2 चीज आपको याद रखना है। पहला चीज, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, समकोण होता है। यानी 90 अंश का कोण होता है जो अर्धवृत्त में होता है। और दूसरा क्या याद रखना है आपको? दूसरा आपको याद रखना है कि एक ही वृत्तखंड में स्थित सभी कोण बराबर होते हैं। यानी ये वृत्तखंड है, इसमें जितने भी कोण होंगे, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण, स्थित सभी कोण बराबर होते हैं। यानी इसमें अभी आप 2 कोण देख रहे हैं। अगर यहाँ से कोई और एक कोण बनाए, यहाँ एक कोई रेखा ले ले और यहाँ से यहाँ खींचे और इसको इसमें मिला दें, तो ये जितने भी कोण बनेंगे, ये कोण, ये कोण, ये कोण, जितने भी कोण बनेंगे उन समस्त कोणों का मान बराबर होगा। इसको आप मान लें। तो कोण D, कोण F, कोण E, ये सारे कोण का मान बराबर होगा यदि यह एक ही वृत्तखंड में स्थित है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं वृत्त से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न। पहला प्रश्न है जो वृत्त से संबंधित है, एक वृत्त है। ऐसे प्रश्न आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एग्जाम कभी कभी आपके कोर्स से भी पूछे जाते हैं। जैसे ये कोई है, ये एक हो गया और ये एक, ऐसा कोई चित्र आपको दिया है। इस कोण का मान आपको दिया है, इस कोण का मान लीजिए है 27 अंश। तो पूछ रहा है ये कोण कितना होगा। इस कोण का मान आप बताइए, इस कोण का मान कितना होगा। इस कोण का मान आप जानते हैं, अगर यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये AB मान लीजिए जीवा हो गया, तो ये समान जीवा, एक जीवा पर ये 2 कोण बनेंगे। एक कोण का मान अगर आप C मानिए और इसको D मानिए, तो कोण ACB बराबर 27 अंश। तो कोण ADC बराबर भी कितना होगा?
ये भी होगा 27 अंश। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्तखंड में स्थित हैं, अतः इसका मान कितना होगा? कोण ADC बराबर 27 अंश। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अन्य क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक कोण है, एक वृत्त है, एक वृत्त बना है ये। अब इसमें जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे वृत्त से संबंधित मिलेंगे। इस वृत्त में ये एक जीवा है, ये जीवा है, दो कोण बने हुए हैं, एक ये हो गया और एक ये कोण हो गया। ठीक है, ये है। अब इस कोण का मान दिया है। इस कोण का मान अगर इसको हम लोग मान लेते हैं ABCD, ABCD और ये E कोण है, कोण E। तो इस कोण का मान दिया है कोण AED, कोण AED बराबर दिया है 135 अंश। ठीक है, ये कोण 135 अंश दिया है और इस कोण का मान दिया है कोण ACD, कोण ACD, इस कोण का मान दिया है आपका 20 अंश। अब इसमें कोण CAB का मान पूछ रहा है। कोण CAB बराबर क्या? कोण CAB बराबर क्या? अब आइए हम लोग चित्र से निकालते हैं। आप देखिए ध्यानपूर्वक, जब ये कोण है इसको अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये एक रेखा पर स्थित कोण 180 अंश का हो जाएगा। यानी कोण E पर कितना हो जाएगा? 180 अंश। 180 अंश जब हो जाएगा तो ये कोण का मान पता हो जाएगा। हम लोग DEC का मान निकालें पहले। कोण DEC बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 अंश माइनस कोण AED। देखिए AED, अब इस टोटल कोण का मान कितना है? 180 अंश। 180 अंश में से अगर इतना घटा देंगे तो इस कोण का मान आ जाएगा अब बराबर 180 अंश माइनस 135 अंश। आप इसको घटा दिए तो आपको प्राप्त हो गया 5, 4, 45 अंश। ये 45 अंश इस कोण का मान प्राप्त हो गया। यानी कोण DEC बराबर कितना हो गया? 45 अंश। अब इस कोण का मान प्राप्त हो गया तो D का मान अपने आप निकल जाएगा। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग आप जानते हैं 180 अंश होता है। तो कोण EDC बराबर 180 अंश माइनस कोण, देखिए कोण DEC प्लस कोण ECD। देखिए इसका मान निकालने के लिए 180 में से ये और ये दोनों हम लोग घटाएंगे, बराबर 180 अंश माइनस 45 अंश प्लस इसका मान दिया है 20 अंश बराबर 180 अंश। आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये 180 अंश माइनस ये दोनों जोड़ेंगे तो 65 अंश हो जाएगा। तो 180 अंश में से आप 65 अंश घटाएंगे तो हो जाएगा 115 अंश। अभी ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब कोण EDC का मान 115 अंश हो गया। आप इधर देखिए, यानी इस कोण का मान आपका कितना हो गया? 115 अंश। अभी पूछ रहा है कि कोण CAB का मान बताना है। तो कोण CAB का मान कितना होगा? ये दोनों एक ही वृत्तखंड में स्थित है, अतः जो मान D का होगा वही मान A का भी होगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कोण CAB बराबर 115 अंश। एक वृत्तखंड में स्थित कोण है, एक वृत्तखंड में स्थित, ठीक है, एक ही वृत्तखंड में स्थित है, अतः दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस कोण का आप मान निकाल लेंगे और ये हल हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। चित्र बनाकर दे देगा कि इस कोड का मान निकालिए। तो अगर आपको याद है चित्र कि कैसे हल किया जाता है तो आप बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही खंड के कोड, जितने भी कोड होते हैं वो सारे कोड समान होते हैं। अब ऐसे ही आपके 2-3 क्वेश्चन और है। देखिए, एक चित्र दिया है, उस चित्र में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वृत्त है। ये सारे क्वेश्चन आप के दिए हुए हैं। इन समस्त क्वेश्चन को आप लोग याद करिएगा, देखिएगा इसको कि कैसे है, इसको कंफर्म आप कर लीजिएगा। जब कंफर्म कर लेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पी क्यू, ये बिंदु टी है, ये ओ है यहाँ से, और यहाँ से इस पर लंब डाला गया है, ये लंब डाला गया है, ठीक है। ये बिंदु ओ है। अब ये एक रेखा खींचा गया है, ये, ठीक है, ये है। अब एक कोण यहाँ से यहाँ तक बना है और इसको यहाँ से यहाँ तक बना है। इस कोण का मान दिया गया है 60। इस कोण का मान दिया है 60 अंश, ठीक है। अब हम लोग नाम लिख लेते हैं। समस्त जो भी कोण है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है और ये टी है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कोण सी टी बी बराबर क्या। पहला क्वेश्चन इस चित्र में है, कोण सी टी बी बराबर क्या। आप ध्यान से देखिए, कोण सी टी बी, ये इस कोण का मान पूछ रहा है, ठीक है। इस कोण का मान ये। तो आइए हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करेंगे इसको आप एक बार देख लेंगे तो आपको कॉपी पेन से करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप दिमाग में कर लेंगे और ये हल हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक देखिए, कोण बी ओ टी का मान पहले हम इनका कोण बी ओ टी इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। आप ध्यान दीजिए, कोण बी ओ टी ये कोण है, यानी अगर इसको हम लोग मिला दें यहाँ से यहाँ तक तो ये समस्त कोण का मान 180 अंश हो जाएगा। 180 अंश में से 60 अंश ये घटा देंगे तो हम लोग को कोण ओ का मान निकल जाएगा। तो हम लोग इसका मान कैसे निकालेंगे, 180 अंश माइनस कोण सी ओ बी बराबर 180 अंश माइनस 60 अंश बराबर 120 अंश, ठीक है। यानी ये अंदर जो ये कोण है इसका मान 120 अंश प्राप्त हो गया। अब त्रिभुज बी ओ टी में हम लोग देखते हैं। आइए, त्रिभुज बी ओ टी में हम देखते हैं। देखिए, ये भुजा और ये भुजा ओ बी और ओ टी बराबर है, ठीक है। ओ बी बराबर ओ टी, ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। ये त्रिज्या हो गई। अब ये त्रिज्या हो गई तो आपको पता है कि जब ये भुजा समान हो गई, ये भुजा और ये भुजा, तो दोनों कोण भी समान होंगे, यानी कोण ये और कोण ये बराबर होंगे। अब इन दोनों कोणों का मान कितना होगा ये देखना है। तो हम लोग पुनः निकालेंगे कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश हम जानते हैं। ये कोण हमको पता हो गया, कोण बी ओ टी का मान 120 अंश है, तो शेष कोण का मान 60 अंश होगा। तो कोण बी ओ टी बराबर 120 अंश। अब त्रिभुज बी ओ टी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, आप जानते हैं। तो हम लोग तीनों कोणों का योग पहले लिखेंगे। तो कोण ए बी, तो
शेष कोण कितना हो जाएगा, देखिए शेष दो कोणों का मान, शेष दो कोणों का मान यानी कोण टी और कोण बी का मान, ये मान 120 अंश हो गया। तो हम लोग इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा 180 अंश माइनस 120 अंश बराबर 60 अंश। अब ये दो कोणों का मान है, दोनों समान कोण है, तो हम लोग लिख सकते हैं दो कोण CTB बराबर 60 अंश, इसलिए कोण CTB बराबर 60/2 बराबर 30 अंश, यानी CTB का मान 30 अंश आ गया। ये आप निकाल लिए, ठीक है। तो इसको आप देखकर भी निकाल सकते हैं, इस चित्र को जो 30 अंश हम लोग निकाले हैं, इसको आप अगर आप इसको किए हैं तो आप देखकर निकाल सकते हैं कि इसका मान 120 अंश हो जाएगा। ये दोनों त्रिज्या है तो ये कोण बराबर हो जाएगा, तो 60 अंश होगा तो ये कोण का मान 30 अंश अपने आप आ जाएगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे करना है। उसके बाद अब देखिए इसी कोण में, इसी वृत्त में एक प्रश्न और पूछा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें पूछा है कि कोण BTQ का मान, BT और Q का मान, BT और Q का मान आइए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। दूसरा इसमें है कोण BTQ बराबर क्या। कोण BTQ का मान बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आप चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए, इस चित्र को आप देख रहे हैं तो इस कोण का मान 30 अंश आ गया है। अब ये T बिंदु जो है ये वृत्त के केंद्र से लंब है, यानी ये कोण जो QTO है वो 90 अंश का कोण है। आप जानते हैं कोण QTO बराबर 90 अंश, क्योंकि ये लंब है, त्रिज्या से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया जो होता है रेखा वो लंब होता है, तो ये तो 90 अंश हो गया। अब 90 अंश में कोण OTB हम लोग को पता है, कोण OTB हम लोग को पता है 30 अंश है, तो कोण BTQ का मान हम लोग निकालेंगे, इसलिए कोण BTQ बराबर 90 अंश माइनस 30 अंश बराबर 60 अंश, ये कोण BTQ का मान हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसी चित्र में देखिए, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछा है कोण CTA का मान, CTA यानी इस कोण का मान पूछा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप चित्र देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब पूछा है क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन है कोण CTA का मान, कोण CTA बराबर क्या, ये पूछा है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कोण CTA का मान कैसे निकालते हैं। ये चित्र आप देख पा रहे हैं कोण CTA का मान, तो AO बराबर AT, ये दोनों त्रिज्या है। हल हम लोग करते AO बराबर OT, ये दोनों क्या हैं, त्रिज्या है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। अब बराबर जब हो गए तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण कोण होता है, तो आप जानते हैं कि कोण BTA बराबर 90 अंश, ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, तो ये 90 अंश हो गया। चूंकि BTO का मान आपको पता है, कोण BTO बराबर 30 अंश, ये आपने निकाला है अभी। नेक्स्ट जो पिछला हम लोग क्वेश्चन देखे हैं ये निकाला है। तो जब ये कोण आपको पता है, ये टोटल कोण पता है, तो इसका मान निकालने के लिए 90 अंश में से इतना घटा देंगे, तो हम लोग निकाल लेंगे कोण
CTA बराबर कोण BTA माइनस कोण BTO बराबर 90 अंश माइनस 30 अंश बराबर 60 अंश। ये हो गया कोण CTA का मान और यही हो गया आंसर। ये आंसर पूछ रहा था, यानी ये क्वेश्चन देखिए, कोण CTO का मान कितना होगा, 60 अंश होगा, और इसका अगर 60 अंश होगा तो ये भी कोण 60 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल करिए। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप हल करिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके, सारे लोग इसको देखें, अपना नॉलेज बढ़ाएं। हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अपने अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।